सांप काटे तो सीधे जादू टोना वाले के पास जाएं। वो जंतर मंतर करके जहर निकालेगा। गलत। सांप काटे तो ब्लेड या चाकू से जहां सांप ने काटा है वहां का खून बहा दो, जहर भी निकल जाएगा। ये भी गलत। या फिर उस जगह से जहर चूस लो, उसके ऊपर रस्सी बांध दो, ये भी बिल्कुल गलत। हमारे मुल्क में सांप के काटने को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हैं और हो सकता है कि आपने भी ऐसा कुछ सुना हो। इसी तरह की गलतफहमियों की वजह से हमारे मुल्क में हर साल 50,000 से ज्यादा अफराद जहरीले सांप के काटने से मर जाते हैं। तो आप अच्छी तरह जान लें कि सांप के काटने से अपने आप को कैसे बचाएं और अगर वो काट ले तो क्या करें। सांप का काटा, हिफाजत और इलाज। स्नेक बाइट, सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट। हमारे मुल्क में आसपास सांप भी बसते हैं। कई बार हमें सांप काट भी लेते हैं। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि मुल्क के ज्यादातर सांप जहरीले नहीं, लेकिन कुछ सांपों का जहर इतना ताकतवर होता है कि वो हमारी जान ले लें। कौन से सांप जहरीले हैं जानने के लिए देखें वीडियो सांप पड़े 4। सांप गोश्तखोर होते हैं। जहरीले सांपों का जहर खाने के शिकार और उसे हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जहर एक किस्म का किमियावी मादे है और अगर यह हमारे खून में पहुंच जाए तो जिस्म में बहुत से संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक संगीन हालत। पहले जानते हैं कि सांप ना काटे, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। सबसे जरूरी, अपने घरों में सांप को ना आने दें। इनका खाना हमारे घरों में हो तो भला क्यों नहीं आएंगे। चूहों को पनपने न दें, क्योंकि जहां ये वहां सांप भी। घर और उसके आसपास सफाई रखें। लकड़ियों के ढेर, दरारों और अंधेरे कोनों में सांप छुपना पसंद करते हैं। वो अपनी जिस्मानी दर्जे हरारत को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि सर्दियों में गर्मी तलाशना और गर्मियों में ठंडे कोनों में छुपना इनकी फितरत है। कहीं भी अंदर हाथ डालने से पहले या पांव रखने से पहले एक बार नजर डालें कि कहीं सांप तो नहीं है। पेड़ों, टहनियों, घास या कोनों में छुपे सांप अक्सर तब काट लेते हैं जब गलती से हमारा पांव इन पर पड़ जाए या हाथ लग जाए। खेतों में काम करते वक्त जूते पहनिए। अंधेरी जगह में काम करते वक्त या चलते वक्त खुसूसी ध्यान रखने की जरूरत है। पाया गया है कि सांप अक्सर अंधेरे में काटते हैं। रात के वक्त टॉर्च लेकर चलना जरूरी है। रास्ते के इर्द गिर्द मिट्टी और पौधों में सांप हो सकते हैं। आप खुले रास्ता मतलब थोड़ी बीच में खुली जगह पर चलिए। अगर जूते पहने तो और भी अच्छा होगा।
अगर आप जमीन पर सोते हैं तो क्रेट सांप काटने का इम्कान है। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि मच्छरदानी यानी मच्छरों के जाले का इस्तेमाल करें। इसे चारों तरफ से अच्छी तरह दबा कर रखें। जमीन के मुकाबले चारपाई पर सोना ज्यादा महफूज है। किसी भी सांप के साथ छेड़खानी अच्छी नहीं, इनसे दूर ही रहना समझदारी ये भी है कि हम जान लें कि सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये जानकारी बहुत ध्यान से देखिए और हमेशा याद रखें, ना जाने किसकी जान बच जाए। अगर सांप किसी को काट ले तो घबराएं नहीं, खुद भी पुरसुकून रहें और मरीज को भी पुरसुकून रखें। ये वक्त दानिशमंदी और हिम्मत से काम लेने का है, क्योंकि ये एक हंगामी हालत है और वक्त बहुत कीमती है। याद रहे कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। वैसे जहरीले सांप भी काटने के दौरान हमेशा जहर नहीं छोड़ते हैं। इस किस्म के जहरीले डंक को खुश्क काटने का नाम दिया गया है और इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन ये फैसला डॉक्टर पर छोड़ दें। सांप के काटने वाले मरीज को यहाँ वहां भागने ना दें। एक ही जगह पर रखें। उस अज़ू को मत हिलाएं जिस पर सांप ने काटा है। हलचल से खून की गर्दिश में इजाफा होगा और जहर जिस्म में ज्यादा तेजी से फैलेगा। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाएं। एम्बुलेंस और तिब्बी मदद के लिए 108 और 102 इन नंबरात पर कॉल करें। ये दोनों टोल फ्री नंबर हैं जिन पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद ली जा सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से उसे आने में देर हो रही है तो फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में जाएं। अपने करीबी डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर अपने पास रखें। सांप के काटे जाने पर अभी भी हमारे मुल्क में जादू टोना करने वालों और जाली पीरों के पास जाने का रिवाज है। ये जानलेवा हो सकता है। अगर जिस्म में सांप का जहर गया है तो कोई जंतर मंतर या जड़ी बूटी काम नहीं कर सकती। ये सब बेकार है, क्योंकि सांप के जहर का अकेला इलाज उसी के जहर से बनी एक खास दवा यानी एंटीवीनम है, जो सिर्फ डॉक्टरों और सरकारी अस्पताल में मिलती है। वेनम का मतलब जहर और एंटी का मतलब मुखालिफ। याद रखें, सांप का जहर निकालना एक खतरनाक अमल है जो इसके लिए तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद ही अंजाम दे सकते हैं। बहुत से लोग सांप के काटने पर चाकू से या ब्लेड से काटकर खून बहाते हैं। उन्हें गलत भरोसा है कि ऐसा करने से जिस्म से जहर निकल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जिस्म के खून की नालियों और काटने से जान तक जा सकती है और जहर ज्यादा फैल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चूस कर जहर को निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल बेकार और गलत बात है। जख्म के ऊपर कसकर बांधने का रिवाज भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार बांधने से खून का बहाव रुक सकता है
और इसके नतीजे में एक शख्स अपना आज़ा खो सकता है। याद रखें, मुल्क में हर साल 50,000 लोग इसलिए सांप के काटने से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर सही इलाज नहीं मिलता। सांप के डंक का इलाज है, जरूरी है फौरी तौर पर सही कदम उठाना। अब आपके लिए एक काम, अपने नजदीकी तिब्बी मरकज पर जाकर डॉक्टर से इस मौजू पर बात करें। वहां पर एंटी वेनम है या नहीं, ये मालूम करें। सांपों के जहर से एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है, ये भी जानकारी लें। अपने इस जायजे या सर्वे का इस तरह चार्ट बनाएं। आपका नाम, गांव का नाम, नजदीकी तिब्बी मरकज, सरकारी अस्पताल, तिब्बी मरकज, खानगी अस्पताल या दवाखाना। ये तिब्बी मरकज आपके घर से कितनी दूर है? एंटी वेनम वहां दस्तयाब है या नहीं? अगर है तो कितना? जिस शख्स से आपने जानकारी ली उनका नाम और ओहदा। ये जानकारी शेयर करें। याद रखें, सांप का काटना हमारा अपना मसला है। हमेशा चौकस रहें और सलामत रहें।